नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज 5वां दिन है और 5वां चैप्टर लेकर इस लेक्चर में हम लोग 5वां लेक्चर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये ट्रांसफार्मर एक प्रकार की डैश डैश होती है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर एक क्या है, स्टैटिक डिवाइस होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक मशीन, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन प्रयोग होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर में जो उपयोग किया जाता है उससे रिलेटेड है। जैसे कंजर्वेटर होता है, ब्रीदर भी होता है, वोल्टेज रिले भी। उत्तेजक नहीं होता, एक्साइटर बोलते हैं इसको। एक्साइटर होता है जो ये हम लोग प्रयोग करते हैं डीसी मशीन में। तो ऑप्शन हमारा डी है। अगला है, बपोज रिले में माल फंक्शनिंग होता है जिसका कारण है ट्रांसफार्मर अत्यधिक ओवरलोड, ओवरहीट, भारी बाह्य सर्किट, शॉर्ट सर्किट, असंयमित ब्रीदिंग एक्शन, तेल का स्तर रिले लेवल से नीचे गिरना। तो ये क्या होता है, ये तेल का स्तर रिले लेवल से नीचे गिरना, यानी डी वाला ऑप्शन। अगला है, जब लोड सेकेंडरी वाइंडिंग से जोड़ा जाता है तो ट्रांसफार्मर में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है। तो अगर किस प्रकार का वो सर्किट है इसमें जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, लोड नहीं है, यानी कि डी वाला। आगे बढ़ते हैं। 5वां है कि इनमें से कौन सा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो हम लोग को पता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे बोलते हैं, कि जिसमें वोल्टेज का मान अधिक होता है और करंट का मान कम होता है, वो क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें सेकेंडरी टर्नों की संख्या अधिक रख दी जाती है प्राइमरी टर्नों की संख्या से। ठीक, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, NS इज ग्रेटर देन NP। अगला है, ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है और उसकी लौ हानि 500 वाट है, ताम्र हानि। तो अधिकतम दक्षता के लिए क्या हम लोग पढ़े हैं कि आयरन लॉस यानी लौ हानि बराबर क्या बोलते हैं, आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस होता है, यानी जो लॉस आयरन का होगा वही कॉपर लॉस। 500 वाट है तो वही ताम्र हानि का भी होगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है 7वां, ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेशन तथा सिलिकॉन स्टील की पट्टी क्यों प्रयोग की जाती है। जानते हैं हम लोग कोर प्रयोग जो करते हैं, कोर को अगर लेमिनेट करते हैं तो हमें एडी करंट देखने को मिलता है कि कम किया जा सकता है। और वही सिलिकॉन स्टील का पत्तियाँ जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो हिस्टैरिसीस घटी को घटाने के लिए, यानी ये दोनों ऑप्शन है। तो यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त तो दोनों को घटाने के लिए। 8वां है, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ है। तो हम लोग जानते हैं कि जो ब्रीदर में प्रयुक्त होता है वो सी यानी सिलिका जेल। सिलिका जेल से संबंधित क्वेश्चन आता है कि सिलिका जेल में अगर मान लीजिए अगर शुद्ध है यानी प्योर सिलिका जेल है तो उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है, और खराब हो जाने पर उसका कैसा होता है, हल्का गुलाबी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमारा ऑप्शन सी होने वाला है, सिलिका जेल। अगला है, शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। देखिए क्वेश्चन आ गया, तो ये ब्लू होता है, यानी बी वाला। आगे है, बकोल्ज रिले का प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि बकोल्ज रिले एक सुरक्षा युक्ति है। तो ये हम लोग वहाँ प्रयोग करते हैं जो मेन टैंक होता है, मेन टैंक, और एक छोटा होता है कंजर्वेटर टैंक से कि बीच में लगाया जाता है, जो अलार्म द्वारा हमें संकेत करता है। तो ऑप्शन तेल शीतलित ट्रांसफार्मर यानी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें ऑयल होता है। आगे है,
किस प्रकार की धारा पर एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है यह हमेशा किस पर कार्य करता है? AC पर, यानी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम करता है। जिसका नेचर होता है वो AC का होता है, ये DC पर कार्य नहीं करता। क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर DC सप्लाई दे दें तो क्या होगा? अगर DC सप्लाई दे देते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग जलने का डर रहता है, यानी अर्थात प्राइमरी वाइंडिंग जल सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो जब ट्रांसफार्मर की सिर्फ बात हो और कोई स्पेसिफिक नाम न दे, जैसे अगर ऑटो ट्रांसफार्मर ना हो और ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दिखे कि नहीं, म्यूचुअल इंडक्शन पारस्परिक इंडक्शन बोलते हैं और दूसरा स्व इंडक्शन, तो जैसे स्व इंडक्शन स्पेशली ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए उपयोग होता है, लेकिन है तो ट्रांसफार्मर का ही पार्ट। दरअसल आता इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन जब ट्रांसफार्मर की बात आए कि नहीं ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो म्यूचुअल इंडक्शन है। लेकिन जब ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दिख जाए तो ये ऑप्शन हमारे दोनों सही है, यानी A और B, यानी D वाला ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ। ठीक है, अगला है क्या होगा अगर ट्रांसफार्मर को DC सप्लाई दे। देखिए इसी का जिक्र किए थे, तो लिखा था कार्य करेगा, कार्य करेगा, सेकेंडरी साइड वोल्टेज देगा, बाइंडिंग जला देगा। बाइंडिंग जला देगा तो प्राइमरी साइड बाइंडिंग को जला देता है, यानी ऑप्शन C हो जाएगा। आगे है किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता, यानी कि अभी हम ऊपर जिक्र किए थे इसके बारे में, ये वोल्टेज को या धारा को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम करता है। लेकिन दो ऐसी युक्ति है जिसको बदलता नहीं, एक आवृत्ति को, एक पावर। पावर में अपरेंट पावर, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। पावर 3 प्रकार की होती है, अपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। AC के लिए तो ये क्या करता है, आवृत्ति और शक्ति को नहीं बदलता, यानी D वाला ऑप्शन। आगे है ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वाइंडिंग को संयोजित करते हैं। तो अगर प्राथमिक वाइंडिंग तो संयोजित किसी का विद्युत धारा स्रोत से, और सेकेंडरी साइड लोड को जोड़ते हैं। लिखा बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। वैसे भी जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता 95 से 98 होती है, लेकिन ये सबसे बहुत अच्छे की बात किया तो D वाला ऑप्शन के साथ जाएंगे। वहीं अगर ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करेगा तो 99%, और वहीं अगर आपका आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेगा तो 100%। इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में लिखा है प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा कम शक्ति होती है, वोल्टता प्राथमिक से ज़्यादा होता है, प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा कम धारा होती है, और लिखा कि प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा कम लपेट होता है। प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा कम लपेट होता है, ये वाला ऑप्शन बेस्ट है, D वाला। क्यों? स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर बनते हैं वो क्या होते हैं कि प्राइमरी में टर्नों की संख्या अधिक रखी जाती है और सेकेंडरी में कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है निम्न में से कौन सा एक ट्रांसफार्मर का प्रकार है। तो देखिए कोर के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं जो ऑप्शन में दिख रहे हैं। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, सेल टाइप और कोर टाइप, यानी ये तीनों हैं जो एक ट्रांसफार्मर के प्रकार हैं। आगे है कि वह ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है जिसकी प्राइमरी को उच्च वोल्टेज दी जाती है तथा सेकेंडरी से निम्न वोल्टेज ली जाती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? क्यों? कि जब अधिक वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, यानी B वाला ऑप्शन। आगे है ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होता है। तो इसका अनुपात होता है N2/N1, और वोल्टेज दिया तो V2/V1, और करंट के लिए उल्टा हो जाता है I1/I2। तो यानी B और C दोनों, D वाला ऑप्शन।
देखिए किस प्रकार की वोल्टता को ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है, तो ये दोनों होता है, निम्न से उच्च और उच्च से निम्न, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। किस कारणवश प्रायः सेल टाइप ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर देखते हैं हम लोग, इस टाइप से दिखता है और इसमें बाइंडिंग करते हैं जिसका चुंबकीय परिपथ कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसमें 2 चुंबकीय पथ होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, नहीं। इसकी चुंबकीय फ्लक्स क्षरण कम होती है, बिल्कुल, यानी ए और सी दोनों, डी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में न्यूनतम होती है, देखिए न्यूनतम तो सबसे सेल में होता है, फिर उससे थोड़ा कम होता है कोर में, और सबसे ज़्यादा होता है बेरी टाइप में, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सही। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में एल आकृति के स्टैंपिंग में 2 सेट प्रयोग करके आयताकार कोर बनाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, यानी कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। आगे है वह पदार्थ जो ट्रांसफार्मर को निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसके बारे में बात है, सिलिकॉन स्टील, यानी ए वाला ऑप्शन। किस प्रकार के 500 केवीए से कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जाता है, यानी जो 500 केवीए से कम क्षमता वाले हैं उसको हम लोग कैसे ठंडा रख सकते हैं, प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा, प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा, या तेल ब्लास्ट द्वारा, या कंप्रेसर द्वारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, या प्राकृतिक रूप से वायु द्वारा। अगला है किस क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो हमें 1000 केवीए, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा गुण एक अच्छे ट्रांसफार्मर तेल का है, निम्न श्यानता एवं कम नमी सोखने वाला, उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च ज्वलन बिंदु, और चालक, या इनमें से सभी। तो देखिए इसमें निम्न श्यानता तो कहते हैं, लो विस्कोसिटी बोलते हैं, एवं कम नमी सोखने वाला भी होना चाहिए, यानी सारे गुण होना, इंसुलेटर भी होना ही चाहिए, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। आगे है निम्न में से कौन सा गुण एक ऑटो ट्रांसफार्मर का है, इसमें एक बाइंडिंग होती है, बिल्कुल, यह स्वप्रेरक सिद्धांत पर काम करता है, ए बी दोनों सही, यानी बिल्कुल सी वाला ऑप्शन। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, देखिए एक होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में एक सीटी होता है, एक पीटी होता है, ठीक है, तो ठीक है, एक सीटी होता है, एक पीटी होता है, सीटी एंड पीटी। करंट ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे है धारा ट्रांसफार्मर, तो वही करंट ट्रांसफार्मर, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, बी वाला ऑप्शन। निम्न में से कौन पावर ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता होती है, तो इसमें हमें ऑप्शन में बताना है कितना होता है, इसमें ऑप्शन में क्या है, 2000 केवीए से 20000 केवीए स्टार डेल्टा संयोजन में, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर एसटी ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, 50 केवीए से अधिक क्षमता वाले, 1500 केवीए से अधिक क्षमता वाले, या 1500 केवीए से कम क्षमता वाले, यानी एसटी में हमें काउंट करना है, इनमें कौन सा, 1500 केवीए से अधिक क्षमता वाले, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित किस कार्य के लिए ट्रांसफार्मर में ब्रीदर प्रयुक्त होता है, बाइंडिंग को ठंडा रखना, तेल का दबाव नियंत्रित करना, तेल में नमी में प्रवेश को रोकना, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन होता है, तेल में नमी के प्रवेश को रोकना। अगला है इनमें से कौन बकोल्ज रिले के बारे में सत्य है, देखिए ट्रांसफार्मर के कोर के साथ जुड़ा होता है, बिल्कुल नहीं। तेल दोष की सूचना ऐलान बेल बजाकर देता है, जी बिल्कुल।
दो फ्लोट और इनमें जुड़े दो मरकरी स्विच होते हैं, बिल्कुल, यानी कि बी और सी दोनों। इनमें से कौन ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र है? तो हम जानते हैं कि E बराबर होता है क्या, 4.44 FN वोल्ट, यानी कि ए वाला ऑप्शन। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है, तो हम जानते हैं कि एक टर्न रेशियो का होता है, एक ट्रांसफार्मर रेशियो को, या ट्रांसफार्मर रेशियो पूछा है, तो इसमें सेकेंडरी का जो होता है आपका सेकेंडरी बोले हैं, धारा का जो होता है उसका उल्टा होता है, और सारे का सब वही। तो देखिए ये है ऑप्शन आपका डी। आगे है, किस प्रकार का संयोजन उच्च वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में होता है? तो इसको स्टार डेल्टा संयोजन बोलते हैं, ये वाला ऑप्शन। रेतीले और पर्वतीय क्षेत्रों में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर का उपयोग है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो रेतीले और कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग? पर्वतीय क्षेत्रों में, तो इसका हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वी कनेक्शन, यानी डी वाला ऑप्शन। आगे है, किस संयोजन में प्रत्येक बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में उसके टर्न संख्या के तुल्य अतिरिक्त बाइंडिंग करी जाती है होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर स्टॉल संयोजन, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन ट्रांसफार्मर में वोल्टता नियमन यानी वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र है? तो वोल्टेज रेगुलेशन होता है नो वोल्ट, NL मतलब नो वोल्ट, माइनस फुल लोड बटा फुल लोड इंटू 100, ये वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। NL का मतलब नो लोड, FL का मतलब फुल लोड। ट्रांसफार्मर की रेटिंग दिखाई जाए, देखिए ये केवीए में होती है, अपरेंट पावर बोलते हैं इसको हम लोग, अपरेंट पावर आभासी शक्ति, किलोवाट एक्टिव पावर बोलते हैं, वास्तविक शक्ति, ये एम्पियर आवर बैटरी की क्षमता मापी जाती है, ये होता है रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। किस परीक्षण द्वारा ट्रांसफार्मर की लौ क्षति ज्ञात की जाती है? तो इसे हम लोग कौन सा याद करते हैं? नो लोड टेस्ट, तो इसे हम लोग खुला परिपथ परीक्षण करते हैं, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि किस बाइंडिंग को ओपन सर्किट करेंगे जब ओपन सर्किट परीक्षण करना होता है? तो देखिए जो ओपन सर्किट परीक्षण करना होता है, तो उसमें दोनों बाइंडिंगों किसी एक बाइंडिंग को हम लोग ओपन रख सकते हैं। तो इसमें है कि द्वितीय बाइंडिंग को, प्राथमिक बाइंडिंग को, दोनों में से किसी एक को, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। 44 है, किस बाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करेंगे जब शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना होता है? तो शॉर्ट सर्किट परीक्षण में हम लोग क्या करते हैं? निम्न वोल्टेज वाली बाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है, ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का उद्देश्य है, तो जैसे ट्रांसफार्मर में हम लोग तेल उपयोग करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? केवल स्नेहक, इंसुलेशन एवं शीतलन, स्नेहक शीतलन, और केवल स्नेहक, तो इंसुलेशन और शीतलन, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, किस परिणाम को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है? तो हम लोग किसको बदलने के ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं? वोल्टता को बदलने के लिए। आगे बढ़ते हैं, 47 है, किसी शर्त पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी, तो हम लोग जानते हैं जब ताम्र हानि और लौह हानि बराबर होती है, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि ताम्र हानियाँ क्षतियाँ लौह क्षतियों के समान होगी। कौन सी क्षति का मान आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ता है? तो हम लोग जानते हैं कि लौह क्षति जो होती है उसमें दो होते हैं, एक एडी धारा क्षति, एक हिस्टैरिसीस क्षति, तो जब आवृत्ति है दोनों पर निर्भर करती है, यानी सी वाला ऑप्शन। आगे है, निम्नलिखित कौन सा शर्त है ट्रांसफार्मरों को समांतर में चलाने के लिए जरूरत होती है? तो इसके लिए हमें समान ध्रुवता होनी चाहिए, वोल्टेज समान अनुपात होनी चाहिए, इम्पीडेंस पाथ, प्रतिशतता समान हो, यानी सब तीनों चीज़ें होनी चाहिए, यानी डी वाला ऑप्शन। 48 है, किस प्रकार का ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है? तो
आगे है कि एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और द्वितीयक वोल्टता शून्य लोड पर क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और द्वितीयक वोल्टता शून्य लोड पर इन फेज होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, 180 डिग्री पे या 270 डिग्री पे होते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, इन फेज होते हैं, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो इसीलिए हम लोग यहाँ 50 तक ही करेंगे इसको, और फिर जैसे दूसरा पार्ट ट्रांसफार्मर का आएगा उसमें 50 के लगभग क्वेश्चन होंगे या 40 प्लस ही होंगे, तो इसलिए हम लोग इसको आधा आधा कर लेंगे। तो इसे इस वाले सेशन में इतना ही रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करिए इस वीडियो को, और अपने मित्रों को भी कहकर सब्सक्राइब करवाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।